हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अध्ययन करेंगे अरस्तु के जीवन परिचय का एक छोटी सी झलक जो हर विचारक के बारे में हमें देखनी है वो हम देखेंगे। इससे पहले जब हमने प्लेटो का अध्ययन किया था तो उसमें भी हमने पहले प्लेटो के जीवन परिचय को समझा था। आज हम बात करेंगे अरस्तु की। तो अरस्तु के जो गुरु रहे हैं वो प्लेटो रहे हैं और प्लेटो के जो गुरु रहे हैं वो सुकरात रहे हैं। तो क्रम से देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले सुकरात आ गया, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। आज विश्व अरस्तु से एथेंस के विचारक के रूप में परिचित है, किंतु वह एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे। हम अगर अध्ययन करते तो हम ये अध्ययन में पाते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता है, एथेंस के रूप में उन्हें परिचित समझा जाता था। लेकिन वो क्या थे, एथेंस के जन्मजात नागरिक नहीं थे। उनका जन्म मकदूनिया में स्टेगिरा नामक एक स्थान पे हुआ था, जहां उनके पिता शाही चिकित्सक थे। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अरस्तु का पालन पोषण संपन्नता और विपुलता के वातावरण में हुआ। 17 वर्ष की आयु में वह प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एथेंस आया और उनके जो शिक्षण संस्था थी अकादमी, उसमें भर्ती हो गया। उसने अपने जीवन के अगले 20 वर्ष अर्थात 347 ईसा पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक का जो उनका जो समय था वो क्या है, इसी शिक्षण संस्थान में विद्या अध्ययन में लगा दिया। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से प्रभावित था और वह क्या कहता था, उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु की अकादमी का प्रधान बनने की क्या एक इच्छा थी। जो प्लेटो का जो शिक्षण संस्थान था अकादमी, तो अरस्तु की इच्छा थी कि वो क्या हो, प्लेटो की मृत्यु के बाद क्या बने, वहाँ का प्रधान बन जाए। लेकिन वो एथेंस का निवासी न होने के कारण क्या हुआ, उसे वह पद नहीं दिया गया। तो इससे जो अरस्तु है उसको क्या हुई, बहुत ज़्यादा निराशा हुई। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एशिया माइनर गया और वहाँ उसने अकादमी की एक शाखा स्थापित की। जब प्लेटो की मृत्यु हो गई थी और उससे क्या हुआ, उस अकादमी का प्रधान नहीं बनाया गया, तो वो क्या किया, उसने क्या किया, एथेंस को छोड़ दिया उसने, ठीक है। फिर वो एशिया माइनर गया और उसने क्या किया, अकादमी की एक जो छोटी संस्था होती है वो वहाँ पे खोल दी। उसे वहाँ निमंत्रित करने वाला आर्तानियस का राजा हर्मीज था, जिसने क्या किया, अपनी पुत्री पिथियास की शादी अरस्तु के साथ कर दी। उसने हर्मीज के दरबार में रहते हुए ही व्यवहारिक राजनीति, अर्थशास्त्र तथा राजतंत्र का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया। 342 ईसा पूर्व वह मकदूनिया गया। इसी काल में उसने सिकंदर महान को शिक्षित करने और अपने ग्रंथों को रचने का कार्य किया। हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, सुकरात है, फिर प्लेटो है, फिर अरस्तु है और अरस्तु का जो शिष्य था वो कौन था, सिकंदर था, ठीक है। 335 ईस्वी पूर्व में यूनान लौटकर उसने लिशियम नामक शिक्षा संस्थान की स्थापना की, जो अत्यंत लोकप्रिय थी। सिकंदर की मृत्यु होने पर जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई तो उन्होंने अरस्तु पर अधार्मिक होने का आरोप लगाया, जिसके लिए उसे प्राण दंड दिए जाने की संभावना थी। इसी आशंका से अरस्तु एथेंस को सदा के लिए छोड़कर कैलासिस्को नामक नगर में जा बसा, जहाँ 322 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो सिकंदर की जब मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने क्या किया, अरस्तु को अधार्मिक घोषित कर दिया। अधार्मिक होने का क्या हुआ, उन पे आरोप लगा दिया, जिसके लिए उन्हें प्राण दंड देने की संभावना थी। तो जब देखा अरस्तु ने तो उसने क्या किया, वो वहाँ छोड़कर कैलासिस्को नामक एक स्थान पे चला गया और 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी कुछ रचनाएं हैं। अरस्तु
अरस्तु सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी विलक्षण व्यक्ति था। उसने प्राणिशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भाषण, कला और काव्य लेखन आदि सभी विषयों पर ग्रंथ रचना की। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट है, तो वो कितने बड़े प्रतिभा के धनी रहे होंगे जो इन्होंने इतनी अलग अलग जो सब्जेक्ट है उन पर क्या किया है, उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो इतना आज हमने पढ़ लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, उनके जो राज्य से संबंधित जो विचार है उसका अध्ययन करेंगे।